दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या अपडेट्स चल रहे हैं। सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर जानने को आप सभी को मिलेगा। एक छोटी सी बस मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी मिस कर दोगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बात की जा रही है ऑन चेन एविडेंस के बारे में। ये क्या है? तो यहाँ पे आपको पता है कि पाई नेटवर्क किस तरीके से टेक्निकली अपने आप को अपडेट करने में लगा हुआ है, और यहाँ पे बात स्पेशली की जा रही है प्रोटोकॉल के बारे में, और इसके अंदर अभी हमें क्या एक्टिवली परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाता है। पाई नेटवर्क टेस्टनेट इज मेकिंग टेंजिबल प्रोग्रेस ऑन इट्स जर्नी टू मैनेट। पाई नेटवर्क टेस्टनेट पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अभी टेस्टनेट पे हमें जो देखने को मिल रहा है 2021 प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है, जो कि रन किया जा रहा है। जैसे ही ये परफेक्ट तरीके से रन करेगा, उसके बाद आप सभी को V23 देखने को मिल जाएगा, जो कि फाइनल वाला होने वाला है। और ये जो प्रोग्रेस है, ये टेंजिबल प्रोग्रेस है, और यहाँ पे जो जर्नी है मैनेट के लिए होने वाली है, क्योंकि टेस्टनेट 1 है, टेस्टनेट 2 है, और फाइनल आपको मैनेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पाई नेटवर्क अपना खुद का मैनेट बनाने वाला है, और ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। इट्स फेज अपग्रेड यू कैन सी ऑन द ब्लॉकचेन। ये जो फेज है, जिस तरीके से अपग्रेड होगा, आप सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा ब्लॉकचेन पे देख पाओगे। प्रोटोकॉल V19 की यहाँ पे बात की जा रही है, प्रोटोकॉल V20 है, प्रोटोकॉल 21 है। ये बेसिकली शो करता है डेलिबरेट स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है स्टेबिलिटी को। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे क्या फीचर्स है जो आप सभी को फाइनल जब स्टेलर कोर V23 देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से किया जा रहा है। एकदम से 23 पे नहीं जाया जा रहा, क्योंकि अभी क्या है, टेस्टिंग चल रही है। इसमें क्या है कि पता चले कि एक्चुअल में 2021 अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहाँ गलतियां हो रही है, उन गलतियों को ठीक किया जाएगा। फिर आपको फाइनली 23 देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाला है। और इसी तरीके से पाई का जो फ्यूचर है, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड हो रहा है। कितने लोग रेडी हैं इस चीज़ के लिए, कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब मैं आप सभी को कोडिंग भी दिखा दूँ। पाई टेस्टनेट इज ऑलरेडी बीइंग अपग्रेड हो चुका है। आपको यहाँ पे कोडिंग्स वगैरह भी सारा कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, करंट प्रोटोकॉल वर्जन 19 आप देख पाओगे। सपोर्टेड प्रोटोकॉल वर्जन 21 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। को सपोर्टेड प्रोटोकॉल वर्जन कौन सा है? 20 है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, टाइमिंग की बात करें 2025 का यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी शो किया जा रहा है, महीना भी हमें नौवा देखने को मिल जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो हमें जाननी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे आप सभी को पता चलेगा कि बिटकॉइन और पाई में क्या डिफरेंस है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बिटकॉइन बहुत ऊपर है या पाई बहुत नीचे है, या हम ये नहीं बोलेंगे कि बिटकॉइन बहुत नीचे है, पाई बहुत ऊपर है। मतलब हम कुछ भी अपोजिट नहीं बोलने वाले हैं। हम एक्चुअल फैक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एक्चुअल पोटेंशियल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोनों कॉइन के अलग पोटेंशियल्स हैं। बिटकॉइन इज नॉट इंक्लूसिव। बिटकॉइन कोई इंक्लूसिव नहीं है। हाईलाइट्स हाउ बिटकॉइन वोलेटिलिटी एंड हाई एंट्री प्राइस एक्ट एज अ मैसिव बैरियर फॉर बिलियंस इन लो इनकम पीपीएल। आप सभी को पता है कि बिटकॉइन स्टार्टिंग में जब आया था तो ना के बराबर का उसका वैल्यूएशन था। धीरे धीरे करके उसने ग्रो किया है। बट हम अभी 2025 की बात करें तो बिटकॉइन को बाय करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक बिटकॉइन का प्राइस अब तक का ऑल टाइम जो हाई गया है 1 करोड़ गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि एक कॉइन आपको बाय करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। जनरली आपको पता है कि 1 करोड़ कमाने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है, तब भी वो पूरा नहीं कमा पाते। और यहाँ पे एक सिंगल कॉइन का वैल्यूएशन 1 करोड़ है। तो उस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, जो लो इनकम बीपीएल वाले लोग हैं, जो कि एक कंट्री के नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री के लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी इनकम नहीं है। आप खुद देखते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी है, और भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? बट यहाँ पे बात की जाती है आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज को लेके। अगर आप नॉलेज पे लेके काम करते हो तो कम अमाउंट से भी अपनी चीज़ों को चालू कर सकते हो, अपनी जर्नी को चालू कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ होती है कि जब आपके पास नॉलेज है तो अच्छे टाइम पे अपनी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो। ठीक है, बहुत से लोगों ने क्या किया था, जब बिटकॉइन मार्केट के अंदर आया था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उस पर बिलीव किया था और वहाँ पे ज्वाइन किया था। बहुत सारे लोगों ने उसको बिलीव नहीं किया था, अच्छी खासी क्वांटिटी सेल कर दिया थोड़े से प्रॉफिट के लिए, या बहुत सारे लोगों ने उसको स्टार्ट करना भी नहीं सही समझा। तो आज सभी लोग बेसिकली एक हकीकत पे पहुंच चुके हैं। हकीकत का मतलब ये है, जिसने कॉइन को सेव कर रखा था वो आज एक अलग ही लेवल पे है। उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई फाई है, क्योंकि उसने पेशेंस रखा। उसने उसी पीरियड में, उसी टाइम पीरियड में अच्छी खासी नॉलेज ली, और आज अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के बैठा हुआ है। ये चीज़ है।
और जिन्होंने नेगेटिव सोचा था इसके बारे में कि ये चलेगा, नहीं चलेगा, या बहुत से लोगों ने इसको ऐसे ही उस टाइम पे सेल कर दिया था। जैसे कि बिटकॉइन को आपने देखा होगा कि एक केस आया था बहुत बड़ा, जिसमें कि 10,000 बिटकॉइन से पिज़्ज़ा बाय किया गया था, जो कि बहुत अजीब था, ठीक है? 10,000 बिटकॉइन से पिज़्ज़ा बाय किया गया है, सोचने वाली बात है। और इसको पिज़्ज़ा डे के नाम से मनाया जाता है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, तो ये बहुत शॉकिंग है। और अभी के टाइम पे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में बिटकॉइन को बाय कर रही है, जबकि वैल्यूएशन हाई है, फिर भी बाय कर रही है। वो वेट नहीं कर रही है कि वैल्यूएशन डाउन में जाएगा फिर हम बाय करेंगे, वो हाई है, वो बाय कर रही है। उनको पता है कि जितना हम अभी एक्वायर कर सकते हैं, जितना हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं अभी, हम कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब इसके ऊपर आ चुकी है। ब्लैक रॉक कंपनी आपने देखा होगा, वो अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर बिटकॉइन को ले चुकी है। और ब्लैक रॉक का जितना पर्सनल कंपनी का टर्नओवर नहीं है ना, जितना प्रॉफिट वो बनाती ही नहीं अपनी, मतलब एक्चुअल जो पोटेंशियल उनकी कंपनी का, उससे उनको कुछ उतना आउटपुट नहीं आता। एक्चुअल आउटपुट उनको आता कहाँ से है? बिटकॉइन के अंदर जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से इनको बहुत प्रॉफिट आता है। तो आप समझ लो कि कितना अलग हो गया, मतलब एक्चुअल बिज़नेस उतना रन नहीं कर रहा, बट उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से सिर्फ पैसा आ रहा है। तो ये कितना बड़ा बैरियर हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ पूछी जा रही है, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, बिटकॉइन इज़ वेरी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सॉरी, ओनली फॉर द डीप पॉकेट, नॉट फॉर एवरीडे पीपल। ये उनके लिए है जो कि डीप पॉकेट है। डीप पॉकेट का मतलब ये है जो बहुत अच्छे खासे मिलियनर, बिलियनर लोग हैं, उनके लिए होने वाला है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है कि एक बिटकॉइन को बाय किया जाए, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा गया है एवरीडे पीपल कैन ऑब्टेन पाई कॉइन्स थ्रू माइनिंग एंड बाइंग। आप सभी के लिए बताया जा रहा है कि सिंपली पाई का जो मेजर एम है वो ये है कि ग्लोबल लेवल पे जाना और पाई कॉइन को हर जगह पे यूज़ करना। मॉर्निंग वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको हर तरीके से समझाया क्या-क्या ऐसे फैक्टर होने वाले हैं जिसके बाद पाई का इकोसिस्टम रेडी होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक लाइन के अंदर बताता हूँ कि आपको पाई कॉइन हर जगह पे देखने को मिलेगा। ये बेसिकली पाइको टीम चाहती है और होप्स सो कि ये चीज़ बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट वगैरह भी हो चुकी है। और यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क टू बाय वन बिटकॉइन, कितने साल काम किया जाएगा तब हमें एक बिटकॉइन मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंट्री है, तो उस हिसाब से इन्होंने टाइम फ्रेम रखा है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। आप देख पाओगे इस वाली फुटेज के अंदर आपको पहला ग्रीन देखने को मिलता है डार्क, फिर लाइट ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ठीक है? तो यहाँ पे 1 साल लगेगा ग्रीन वाले इलाके के अंदर, ठीक है? 2 से 3 साल लगने वाला है लाइट ग्रीन वाले में, येलो वाले में 4 से 13 साल लगने वाले हैं, ठीक है? ऑरेंज वाले में 13 से 39 ईयर्स लगने वाले हैं, और फिर रेड वाले में 40 साल प्लस लगने वाले एक बिटकॉइन कमाने के लिए। तो आप सोचो कि इतना समय लगेगा 1 करोड़ बनाने में, ठीक है? तब जाके बिटकॉइन को बाय किया जाएगा। उतने टाइम में क्या बिटकॉइन उतने पे रहेगा? नहीं, बिटकॉइन और आगे पहुँच जाएगा। तो ये आप समझो कितना रैपिडली चीज़ें ग्रो हो रही हैं। तो आपके हाथ में अभी क्या चीज़ें हैं वो आपको समझना पड़ेगा और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। ये जो सोर्स लिया गया है आईएमएफ से लिया गया है और ये वर्ल्ड बैंक का है 2024 का ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, ठीक है? अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अभी जैसे कि आपको पता है कि बेस माइनिंग रेट कम हो चुका है, पाई को हम लिमिटेड माइन कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम एक्स्ट्रा पाई को माइन कर पाएँ? यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क लॉकअप के बारे में। इसके बारे में आप सभी को शुरू से पता होगा, बट मैं आपको वापस से इसके बारे में बता दूँ, क्योंकि ये चीज़ जानना ज़रूरी है बहुत सारे लोगों के लिए। इसमें क्या है कि यू कैन नाउ लॉक अप 200% ऑफ योर माइन पाई। आपने जितने भी पाई को माइन कर रखा है उसको आप लॉकअप कर सकते हो 200% के लिए। और इसमें टाइम ड्यूरेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल का मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे 2 वीक्स का है, ठीक है? उस हिसाब से कितना है 50% है, फिर 90% है, 100% 3 ईयर्स का है। ऐसा हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है? इससे कि आप एक्स्ट्रा पाई को अर्न कर सकते हो। उसके साथ और भी आपको डिफरेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं, जैसे नॉट्स हैं, सुपर नॉट्स है, दोस्तों को रेफर करते हो उससे आप सभी को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लॉकअप सेटिंग आप देख पाओगे। इसमें मेजर ये होता है कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हो, जैसे आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है, फिर आपको सारा रिटर्न मिल जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे है, आपको पाई कॉइन को एक तरीके से लॉकअप करना पड़ेगा कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। मान लो आपने 3 साल के लिए किया, तो बूस्ट रेट आपको 200% तक मिल जाएगा। मान लो आपके पास 100 पाई है, तो उसका 200% आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल टाइम पे, जब वो मैच्योरिटी कंप्लीट होगी। और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा भी गया है, आफ्टर योर इनिशियल मैनेज माइग्रेशन, ठीक है? जो आपका इनिशियल मैनेज माइग्रेशन है उसके बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा, और आप इस चीज़ को ट्वाइसली अपने बैलेंस को कर पाओगे, 2x बेसिकली कर पाओगे जो आपने प्रीवियसली माइन वगैरह कर रखा है। और फिर सिंपली आप इसको ट्रांसफ़र कर लोगे अपने मैनेज के लिए, और एडिशनल लॉकअप अलाउंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इससे पाई आपका इंडिविजुअली माइन भी होगा और आपको और भी
बेनिफिट्स मिलेंगे यूटिलिटी बेस्ड पाई एप्लीकेशंस के थ्रू, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, और आपको बहुत सारी और अदर एप्लीकेशंस भी देखने को मिल जाती है जो आपको हेल्प करती है। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है किस तरीके से मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है। आप देख पाओगे कि वेब 2 में हमें बताया जा रहा है स्कैमर्स यूज वेब 2, ठीक है। 5 पास फ्रेज आ चुका है जो कि आप सभी को पता है, जिसमें कि सिंपली आप अपने फेस वेरिफिकेशन के थ्रू या स्कैन करके अपने हाथ का, ठीक है, या आप नॉर्मल जो पैटर्न डालते हो उससे अपना एक्सेस ले पाते हो। बट अभी क्या चल रहा है, वेब 2 के हिसाब से दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअल जो पाई नेटवर्क ने किया है वो वेब 3 के हिसाब से किया है। तो रियल कौन सा है, फेक कौन सा है, वो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे इस वाली फुटेज में देख पाओगे, पहली फुटेज ये जो रियल वाली है उसको देखो, इसमें क्या लिखा है, रियल 1 वेब 3 डू नॉट कॉम, ठीक है। डॉट कॉम बेसिकली यहाँ पे नहीं है, रियल वाली ऐसे आपको देखने को मिलेगी। प्लेन आपका एप्लीकेशन दिखेगा, उसके ऊपर आपको नॉर्मल ऐसे लाइनिंग दिखेगी, जो कि आपको हर एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ये रियल वाला है। फेक वाला कैसा है आप थोड़ा यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया क्या जा रहा है, पाई पास फ्रे पास की पाई पास की डॉट कॉम। तो पाई पास की है, ठीक है, डॉट कॉम नहीं है, ठीक है। दिस इज वेब 2 डॉट कॉम, ठीक है। वेब 2 के हिसाब से डॉट कॉम है, जो अभी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही है सारी वेब 2 पे यूज़ हो रही है, और जो स्कैमर्स है उन्होंने वेब 2 के हिसाब से ही बनाया, क्योंकि वेब 3 से बनाना बहुत ईजी नहीं है, बहुत टफ होता है, और इसी पे बेसिकली पाई नेटवर्क काम कर रहा है, और पाई नेटवर्क सिक्योरिटी पे बहुत काम कर रहा है। तो आपको भी थोड़ा अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, आप खुद आइडेंटिफाई कर लो। ये नहीं कि गलत जगह एप्लीकेशन में, वेबसाइट में आप घुस जाओ, अपने पाई कॉइन्स को ऐसे ही हैक करवा लो या वेस्ट करवा लो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रियल कौन सा है, फेक कौन सा है। आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं स्कैमर्स जो चीट कर रहे हैं ऐसे करके। ओके, अब हम बात करते हैं वेब 3 के बारे में। फ्यूचर विद पाई नेटवर्क ये होने वाला है। यहाँ पे की फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं वेब 3.0 के, जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज और स्केलेबल होने वाला है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होने वाला है ब्लॉकचेन के बिहाफ पे, कम्युनिटी ड्रिवन इकोनॉमी होने वाली है, एंड गवर्नेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक इवोल्यूशन किया जाएगा इंटरनेट के साथ, और ये पाई नेटवर्क करने वाला है, और यहाँ पे इंटरनेट के साथ हर एक चीज़ आ जाएगी, डिजिटल फाइनेंस, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं आखिरी अपडेट की तरफ, और यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से पाई नेटवर्क का जीसीबी ग्रैंड बार्टर सिस्टम या बार्टर इवेंट 2025 का हुआ है ओडिशा के अंदर, और ये न्यूज़पेपर में भी हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब प्रमोशन का जो लेवल है ना, बहुत ही क्रेजी लेवल है। हर तरीके से आपको यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिल जाता है, जो कि पाई की कम्युनिटी करती है और पाई के पाइनर्स करते हैं, और इसी वजह से डे बाय डे यहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ती रहती है, नए नए अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहते हैं। बट आपको थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको इसमें वैल्यूएशन के अंदर फ़र्क दिखना शुरू होगा, पॉजिटिव फ़र्क दिखना शुरू होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।